बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो है वो देखेंगे कि स्लोप क्या होती है। तो उसके लिए जो है वो हम ये फिगर देखते हैं। ये फिगर में हमारे पास एक ये नॉन वर्टिकल लाइन है और इसमें हमने 2 पॉइंट ले लिए, P1 और P2। ये 2 पॉइंट हमने इस नॉन वर्टिकल लाइन के ऊपर ले लिए हैं। अब अगर कोई पार्टिकल P1 से P2 तक कोई डिस्टेंस तय करता है तो एक्चुअली उसने 2 फासले तय किए हैं। एक उसने ये हॉरिजॉन्टल फासला तय किया है और एक उसने ये वर्टिकल फासला तय किया है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो फासला है ये x2 माइनस x1 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है। तो ये दरमियानी डिस्टेंस जो है इसमें से अगर ये माइनस कर दें तो ये दरमियान वाला बन जाएगा x2 माइनस x1। इसी तरह ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक जो है y1 है। तो दरमियानी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये बड़ी वाली रकम में से ये छोटी वाली माइनस कर दे तो ये y2 माइनस y1 आएगा। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे हम रन कहते हैं और जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे हम राइज कहते हैं। तो हमारे पास जो स्लोप है वो होती है राइज ओवर रन। अब इसकी जो है वो हम यहाँ डेफिनेशन देखते हैं कि इफ px1y1 and px2y2 are points on a non-vertical line, then the slope m of the line is defined by m is equal to rise over run। तो rise हमने जो निकाला था वो था हमारे पास y2 माइनस y1 और जो हमारे पास रन था वो था x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास जो है वो स्लोप का फार्मूला है। तो आपने इसको याद रखना है। ये हम तमाम जो है वो क्वेश्चंस और जो एग्जांपल्स होंगे उनमें इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल में इन्होंने 3 पार्ट्स दिए हुए ABC कि आप इन ईच ऑफ पार्ट फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 62 एंड 98। बी पार्ट में है 29 एंड 43 और सी पार्ट में पॉइंट है -27 एंड 57। तो हमने इनकी स्लोप निकालनी है। तो सबसे पहले ए पार्ट में हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप को याद रखें m से शुरू करते हैं। जब भी m स्मॉल m लिखा हुआ है समझ लो हम लाइन की स्लोप लिख रहे हैं। तो पहले पार्ट में जो है इसमें ये जो पॉइंट है x1 y1 है और दूसरा पॉइंट जो है वो x2 y2 है। तो हमारे पास स्लोप क्या है y2 माइनस y1, यानी इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट 8 माइनस 2 ये ऊपर आ जाएगा और बटे में इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 9 माइनस 6। तो 8 माइनस 2 6 आ गया, 9 में से 6 माइनस किया 3 आ गया। तो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 3 1 3 3 2 6 तो स्लोप हमारी 2 आ जाएगी। इसी तरह बी पार्ट जो है इसका जो है अगर हमें इसकी स्लोप निकालनी है तो इसमें भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। तो 3 माइनस 9 और बटे में आ जाएगा 4 माइनस 2। 3 माइनस 9 4 माइनस 2। 3 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास सी -2 7 एंड 5 7। इनकी स्लोप निकालनी हमने। तो इसमें भी y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 7 और बटे में आ जाएगा 5 माइनस 2। तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गए 5 प्लस 2 7 आ जाएगा। तो 0 और 7 जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम इस फार्मूले से हमने इनकी जो है वो स्लोप्स कैलकुलेट करनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्लोप के बारे में, वो आपने ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि स्लोप जो है वर्टिकल लाइन की वो इनफिनिटी होती है, यानी अनडिफाइंड होती है। वर्टिकल लाइन की स्लोप हम डिफाइन नहीं कर सकते। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को कहते हैं। अब जो भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी उसकी स्लोप भी अनडिफाइंड होगी। और स्लोप जो है वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन की वो 0 होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को कहते हैं, इसकी स्लोप जो है वो हमेशा 0 आएगी। और जितनी भी लाइनें हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के जो है पैरेलल होगी सबकी स्लोप 0 होगी। फिर तीसरा पॉइंट है कि स्लोप कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन m is equal to y2 dash minus y1 dash over x2 dash minus x1 dash। हमारे पास ये लाइन की हमने इसकी स्लोप p1 p2 पॉइंट से निकाली है। हम कोई और 2 पॉइंट से मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं उससे निकालते हैं तो तब भी स्लोप जो है ना वो सेम रहेगी। एक लाइन के हम किसी भी जो है ना वो पेयर ऑफ पॉइंट से अगर स्लोप निकालेंगे तो वो चूंकि लाइन वही है तो उसकी स्लोप चेंज नहीं होगी, वो सेम ही आएगी। तो हम किसी भी 2 पॉइंट्स से जो है ना वो लाइन के स्लोप निकाल सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप।
हम जानते हैं कि हमारे पास m जो है ये राइज ओवर रन के बराबर है। तो अगर रन को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए m के साथ तो राइज किसके बराबर आ जाएगा, m इंटू रन, यानी राइज इज इक्वल टू m टाइम्स रन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो राइज है अगर रन को हम स्लोप से तरफ दे दें तो उसके बराबर आता है। तो इसकी जो हमने एग्जांपल की है उससे इसकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट जो है वो एग्जांपल में स्लोप हमने निकाली थी। हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, एक पॉइंट था 6.2 और दूसरा पॉइंट था 9.8। तो हम देखें अगर कि यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 6 था 9 हो गया, यानी हमारे पास जो रन है उसमें तब्दीली 3 यूनिट की आई है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 2 से 8 हो गया, यानी यहाँ जो तब्दीली है राइज में वो 6 यूनिट की है। 2 से 8 हो गया यानी 6 यूनिट जो है ना वो राइज बढ़ गया। तो अब आप चेक करें हमारे पास स्लोप कितनी है, 2। अगर इस फार्मूले में हम कीमत पुट करें m की जगह 2 और रन की जगह जो है वो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और ये किसके बराबर है, राइज के बराबर है। तो चूंकि ये स्लोप जो है पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब है इसकी जो डायरेक्शन है पार्टिकल की जो मूवमेंट की वो अपवर्ड होगी। अब सेकंड एग्जांपल देखें, हमारे पास सेकंड एग्जांपल में पॉइंट थे, P1 पॉइंट था 2.9 और P2 पॉइंट था हमारे पास 4.3। अब देखें इसमें जो है हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय हुआ है वो 2 से 4 हो गया, यानी 2 यूनिट बढ़ा है ये जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वर्टिकल जो है 9 से 3 हो गया, यानी 6 यूनिट कम हो गया है। तो इसका ये जो है वो 2 यूनिट है और फार जो है वो 6 यूनिट है। तो हमारे पास इसकी स्लोप कितनी आई थी वो हमने कैलकुलेट की थी -3। तो अब देखिए अगर हम इस रन को यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इसकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। अगर स्लोप नेगेटिव होगी तो डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, अगर पॉजिटिव होगी तो डायरेक्शन अपवर्ड होगी। जो थर्ड पार्ट था उसमें हमारे पास स्लोप 0 आई थी, तो ये थर्ड पार्ट है। तो इसमें जो है पार्टिकल हमारा ना तो जो है वो राइज हो रहा है ना इसमें फॉल हो रहा है, बल्कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टली जो है वो मूव कर रहा है। तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसकी स्लोप 0 होगी। तो आप यहाँ राइज रन है ही नहीं है, कोई कीमत अगर लगाएंगे तो हम 0 उसको जो है ना वो सेटिस्फाई कर देगा। अब एक नोट के तौर पे आपने याद रख लेना है कि स्लोप ऑफ लाइन समटाइम्स कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास स्लोप है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी राइज हमारे पास जो है y2 माइनस y1 है और रन जो है वो x2 माइनस x1 है। तो ये y में चेंज है, ये x में चेंज है, तो स्लोप क्या है, इन दोनों की रेशियो है। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की। फॉर अ लाइन L नॉट पैरेलल टू x एक्सिस, हमारे पास कोई लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल नहीं है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज द स्मॉलेस्ट एंगल measured counterclockwise from the direction of the positive x axis to L। तो हमारे पास इंक्लिनेशन क्या होगा, इंक्लिनेशन हमारे पास उस लाइन का वो स्मॉलेस्ट एंगल होगा जिसे हम काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से लाइन एल की तरफ। ये देखिए ये हमारे पास एक लाइन एल है ये एक्सिस से, तो यहाँ से हम अगर एंटी क्लॉकवाइज इसका एंगल लेंगे तो ये जो एंगल है ये फाई कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, फॉर ए नॉन वर्टिकल लाइन द स्लोप m एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई आर रिलेटेड बाय। स्लोप और जो हमारे पास फाई है इनका रिलेशन ये है m इज इक्वल टू tan फाई के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट आपने याद रख लेना है। अगर हमारे पास स्लोप हो तो हम उसका एंगल निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, या हमारे पास अगर इंक्लिनेशन है लाइन का एंगल है तो हम उससे स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। और फाई की वैल्यू जो है हमारे पास वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के दरमियान होती है। अगर हम इसको रेडियन में लिखें तो फिर ये 0 से पाई रेडियन तक होगी, क्योंकि पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आपने दो ये पॉइंट याद रखने हैं कि अगर हमारी लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी यानी हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो फाई 0 होगा, और अगर हमारी लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो फाई जो है वो π/2 के बराबर आएगा। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन
for a line of slope m is equal to 1 and also for a line of slope m is equal to -1। एग्जाम्पल हमें दी गई है कि अगर हमारे पास कोई लाइन है उसकी स्लोप 1 है तो हमने इंक्लिनेशन यानी फाई मालूम करना है। फिर एक और लाइन जो है वो सेकंड पार्ट में बताई कि अगर स्लोप -1 है तो फिर इसकी भी जो है वो इंक्लिनेशन मालूम करनी है यानी फाई मालूम करना है। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर m हमारे पास 1 के इक्वल है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा। अगर m 1 के इक्वल है तो हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला है tan phi इज इक्वल टू m। तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे tan phi इज इक्वल टू m और m की वैल्यू हमने 1 रख दी है। अब tan जो है उस तरफ नहीं इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 रेडियन या 45 डिग्री होता है। तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ m इज इक्वल टू -1 तो फिर हमने यही फार्मूला tan phi इज इक्वल टू m लगाया। tan phi इज इक्वल टू m की जगह -1 पुट कर दिया। अब ये माइनस इधर ले आया तो -tan phi आ गया। हमारे पास एक फार्मूला है -tan थीटा बराबर होता है tan pi - थीटा। तो इसकी जगह हमने tan pi - phi लिख दिया इस फार्मूले से, ताकि ये माइनस जो है वो खत्म हो जाए। अब ये tan जो है हम उधर जाके इसका इनवर्स लेंगे तो tan इनवर्स 1 π/4 आ जाएगा और इधर pi - phi बन जाएगा। अब pi और 4 को इधर ला के माइनस कर दें तो phi जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ गया, 4 pi - pi तो ये आ जाएगा 3 π/4। तो ये हमारा आंसर है। यानी अगर स्लोप m इज इक्वल टू 1 हो तो एंगल जो है वो π/4 होगा और अगर m इज इक्वल टू -1 हो तो एंगल उस लाइन का हमारे पास 3 π/4 होगा। अब हम देखेंगे कि लाइनें पैरेलल कब होती हैं और परपेंडिकुलर कब होती हैं। इसके लिए नेक्स्ट थ्योरम है, लेट L1 L2 बी नॉन वर्टिकल लाइंस विद स्लोप्स m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास दो लाइंस है L1 और L2 और उनकी स्लोप जो है वो m1 और m2 है। द लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ m1 इज इक्वल टू m2। तो लाइंस पैरेलल कब होंगी? जब उनकी स्लोप जो है वो आपस में बराबर होगी। द लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ m1 m2 इज इक्वल टू -1। और लाइनें जो है परपेंडिकुलर कब होंगी? जब उनके प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होगी। इक्वेशन 2 को हम यूं भी लिख सकते हैं, m2 इज इक्वल टू m1 को उधर डिवाइड कर दें तो -1/m1 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो एक लाइन की स्लोप दूसरी के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होगी, यानी उसका बटा भी उलट देंगे और साथ नेगेटिव साइन ले लेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाएगी। अब हमारे पास एक एग्जांपल है इसी थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए, यूज स्लोप्स टू शो दैट द पॉइंट्स a 1 3 b 3 7 एंड c 7 5 आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। हमने ये साबित करना है कि ये a b c पॉइंट्स जो हैं ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसको साबित करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी की स्लोप निकालने के लिए हमारे पास जो है ये दो पॉइंट ए बी मौजूद है। तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 और बटे में होता है x2 - x1, यानी 7 - 3 और बटे में आ जाएगा 3 - 1। ऊपर हम y कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं और बटे में x कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं। तो 7 में से 3 निकाला 4 आ गया, 3 में से 1 निकाला तो 2 आ गया। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब हम स्लोप ऑफ BC साइड की स्लोप निकालेंगे, उसको m2 का नाम दे दिए। तो ये हमारे पास C ये है, B ये है। तो BC की स्लोप निकालनी है तो ये आ जाएगा 5 - 7, यानी पहले हम इनके y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, फिर बटे में 7 - 3, फिर इनके x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। तो 5 में से 7 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई किया है, 2 × -1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बच जाएगा। तो इस थ्योरम से कि दोनों की प्रोडक्ट जो है -1 आ गई है, तो ये ए बी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वही लाइनें होती हैं जिनका आपस का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो साबित हो गया कि ए बी सी जो है ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब हम लाइंस की इक्वेशंस देखेंगे कि लाइन को जो है मुख्तलिफ फार्मूलों के जरिए कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले जो सिंपल सी फॉर्म है वो हमारे पास है लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक थ्योरम हम पढ़ लेते हैं, द वर्टिकल लाइंस थ्रू A0 एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 0B आर रिप्रेजेंटेड
रिस्पेक्टिवली बाय x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। इस थ्योरम में ये बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन है, जैसे ये लाइन L1 है और ये a0 पॉइंट पे x एक्सिस को जो है ना इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास होगी x इज इक्वल टू a। इसी तरह अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी x एक्सिस के पैरेलल है लाइन, और ये जो है वो y एक्सिस को 0b पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसकी इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू b होगी। तो अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन है जो x एक्सिस या y एक्सिस को कट कर रही है, तो जिस पॉइंट पे कट कर रही है, अगर x एक्सिस पे कट कर रही है तो x इज इक्वल टू a उसकी इक्वेशन हो जाएगी। अगर वो y एक्सिस पे कट कर रही है तो y इज इक्वल टू b उसकी जो है ना इक्वेशन हो जाएगी। ये वर्टिकल लाइन की जो है इक्वेशन है x इज इक्वल टू a, और y इज इक्वल टू b ये हॉरिजॉन्टल लाइन की है। अब हमें नेक्स्ट एक एग्जांपल दी गई है, उसमें हमें एक ये लाइन दी गई है जो कि x एक्सिस को कट कर रही है -50 पे, और दूसरी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है जो कि y एक्सिस को 0.7 पॉइंट पे कट कर रही है। तो इन फार्मूलों की जो है ना वो हम मदद से इसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो इसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू -5, क्योंकि हमने कहा हुआ था कि जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो हम x इज इक्वल टू a जैसे वो ले लेंगे। तो यहाँ -50 पे कट कर रही है तो x इज इक्वल टू -5 इस लाइन की वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास y इज इक्वल टू 7 होगी। याद रखें जब भी हमने वर्टिकल लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और जब वर्टिकल की निकालनी है, हॉरिजॉन्टल की निकालनी है, तो y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा। तो ये हमारी लाइन है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर हमारे पास किसी इक्वेशन की स्लोप है और उसका कोई एक पॉइंट है, तो हम इस फार्मूले से उसकी जो है वो इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन की स्लोप है और उसका एक पॉइंट है, तो हम इस फार्मूले से y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, इस फार्मूले से हम उसकी इक्वेशन मालूम कर लेंगे। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म के कुछ एग्जांपल देखेंगे। पहली एग्जांपल हमारे पास है, राइट द इक्वेशन फॉर द लाइन थ्रू पॉइंट 2 3 विद स्लोप -3/2। तो हमने जो है वो इक्वेशन बनानी है लाइन की, उसका ये पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दी हुई है। तो पॉइंट को हम x1 y1 कह लेंगे और स्लोप को जो है वो m कह लेंगे। अब हमारे पास फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 हमारे पास कितना है 3 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास कितनी है -3/2। x माइनस x1 से हमारे पास 2 है। अब इसको हम y माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले x के साथ फिर इसको 2 के साथ। तो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी 3 बच जाएगा। अब ये -3 को उधर ले जाएंगे तो 3 + 3 6 आ जाएगा। तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3x/2 + 6, ये आ गई। अब दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, राइट एन इक्वेशन फॉर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2 -1 3 4। ये दो पॉइंट्स दे दिए लाइन के और इसकी हमने लाइन की इक्वेशन बनी इनसे। तो स्लोप हमारे पास होती है y माइनस y1, यानी y पॉइंट 4 -1 करना था, ये माइनस है प्लस हो गया, फिर 3 -2 करना था, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 4 + 1 5 और 3 + 2 5 5 से कट के 1 आ गया। अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब x1 y1 पॉइंट आप चाहे ये ले लें चाहे आप ये पॉइंट ले लें, तो दोनों पॉइंट से सेम ये आंसर आएगा। तो मैंने ये वाला पॉइंट जो है यूज किया है, ये x1 है और ये y1 है। y1 की जगह यहाँ -1 रखेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप 1 है x माइनस x1, ये x1 रखना था तो ये -2 है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 ही रहेगा, ये 1 उधर जाके माइनस होगा तो 2 - 1 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड वाला पॉइंट जो है आप x1 y1 रख के खुद करेंगे तो फिर भी यही आंसर आएगा। तो ये आप जो है आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप खुद कर लीजिएगा। अब हम लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारे पास थ्योरम है, द लाइन विद y इंटरसेप्ट b एंड द स्लोप m इज गिवन बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस b। अगर हमारे पास स्लोप हो और y इंटरसेप्ट हो, जिसे हमने b कहा हुआ है, तो इक्वेशन जो होती है लाइन की वो mx प्लस b है। इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो इसमें x के साथ जो है ये स्लोप है
2 स्लोप है, और ये -5 जो है ये हमारा y इंटरसेप्ट है। अब सेकंड एग्जांपल है, फाइंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद स्लोप -9 एंड क्रॉसेस द y एक्सिस एट 0 -4। अब यहाँ हमारे पास स्लोप जो है वो -9 है और जो y इंटरसेप्ट है वो -4 है। तो हमने फार्मूला लिखा y mx + b, y m की जगह -9 लिख दिया और b की जगह -4, तो y -9x - 4 ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। ये हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें से हमने जो है ना वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन इक्वेशन निकालनी है। तो पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने का फार्मूला होता है y2 - y1, यानी पहले इसमें से ये माइनस करेंगे 1 - 4 और बटे में x2 - x1 -2 -3, तो ये -5 और नीचे भी -5 आ जाएगा, तो ये काट के 1 रह जाएगा। अब y - y1 = m × x - x1, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, उसको हमने अप्लाई किया है। y - y1 की जगह हमने ये रखा है और x1 की जगह हमने 3 को रखा है, तो इसको सॉल्व किया तो एंड में जो हमारे पास आंसर आया है ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही है, क्योंकि ये देखें y = mx + b, m यहाँ 1 है और b की जगह यहाँ वो 1 है, यानी स्लोप इसकी 1 है और इंटरसेप्ट भी 1 है। अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे। ax + by + c = 0 is called first degree equation in x and y, where a, b, c are constants and a and b are not both 0। इस इक्वेशन को हम जनरल इक्वेशन कहते हैं x और y में। a, b, c तीनों कांस्टेंट हैं और a, b दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते, एक 0 हो सकता है a या b, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। इसकी एग्जांपल हमारे पास है 4x + 6y - 5 = 0, तो ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है x और y में। नोट ग्राफ ऑफ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y इज स्ट्रेट लाइन। जब भी हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। इसी तरह हर स्ट्रेट लाइन को हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन से शो कर सकते हैं। आगे हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 8x + 5y = 20। ये लाइन दी हुई है, हमने इसकी स्लोप निकालनी है और इसका y इंटरसेप्ट निकालना है। तो गिवन लाइन लिखेंगे हम 8x + 5y = 20। 8x को दूसरी तरफ ले जाए तो माइनस हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड कर दे, इधर भी और इधर भी, यहाँ से डिवाइड करेंगे 5 खत्म हो जाएगा, y रह जाएगा, यहाँ 8/5 और यहाँ 20/5, तो -8/5x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है y = mx + b, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। तो x के साथ जो रकम है ये हमारे पास स्लोप है और ये जो है y इंटरसेप्ट है b, तो ये हमने स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम करना था, वो हमने निकाल लिया। अब हमारे पास इस लेक्चर की आखिरी एग्जांपल है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड सेल्सियस टेम्परेचर C आर रिलेटेड बाय द लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म F = mc + b। हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को इस इक्वेशन की शक्ल में लिखना है। तो हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो फ़ारेनहाइट में 32 होता है और सेल्सियस में 0 होता है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो 212 फ़ारेनहाइट में होता है और सेल्सियस में 100 होता है। तो अब हमारे पास इक्वेशन है F = mc + b। ये इक्वेशन हमने लिखी, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, F की जगह 32 और C की जगह 0। तो यहाँ F की जगह 32 आ जाएगा, C की जगह 0 आ जाएगा और B वैसे 0 से हम मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो B की वैल्यू आ जाएगी। इसे कह लें इक्वेशन नंबर 2। अब F की जगह 212 और C की जगह 100 जो है दोबारा इसमें पुट कर दें, F की जगह 212 और C की जगह 100, तो 212 100m, B की जगह जो हमने वैल्यू निकाली 32 वो लिख दें। अब 32 इधर आगे माइनस हो जाएगी, 212 में से 32 माइनस करें तो 180 आ जाएगा। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 2 18 और 5 2 10, तो m की वैल्यू 9/5 आ गई। हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई और m की भी। तो इक्वेशन थी हमारे पास F = mc + b, m की जगह हमने 9/5 लिख दिया और b की जगह हमने 32 लिख दिया। तो ये हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन जो है वो बन गया कि फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 ही = 32।